जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आज़ाद। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, आज 5 फरवरी कश्मीर डे भी है और आज माशाल्लाह मलिर मीडिया सेंटर में इलेक्शन भी हैं। तमाम सहाबी भाई कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तार अली जनरल सेक्रेटरी की सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे और इसके साथ नादिर अली वसीर वो भी जॉइंट सेक्रेटरी पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कि कौन आज विनर होता है, क्योंकि कौन आज मिठाई खिलाएगा। तो मज़ीद हमारे साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं। जनाब नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मलिर मीडिया सेंटर मौजूद है। जनाब जरदारी साहब, ज़ैब जरदारी साहब, जो कि इस क्लब के सदर हैं। तो आज इनसे पूछते हैं कि क्या इनके मैसेज देना चाहते हैं साफ़ियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या बेनिफिट है, और साफ़ियों का जो हक़ की आवाज़ उठाते हैं उनका गला दबा देते हैं कुछ लोग। तो क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखें, ये मलिर मीडिया सेंटर के क़याम का मकसद भी यही था कि हम मलिर के अंदर जो हकीकी और बाअमल सहाफ़ी हैं उनको एक प्लेटफार्म के तले हम जमा करें। उसकी एक कोशिश है। शुरुआत जब हमने की थी शायद हम 8-9 लोग थे और आज मेरे पास जो वोटर लिस्ट पड़ी है उसमें 33 लोग हैं। तो ये एक सफ़र था जो अपने 3-4 महीने पहले शुरू किया था। तो पहले 3 महीने तक हमने अबूरी एक बॉडी बनाई थी। तो उस वक्त क्योंकि हम 4-5 दोस्त थे तो उन्होंने मिलकर ये कतरे से दरिया बनता है। ठीक है। तो फिर जब दोस्त बढ़े तो हमने कहा अब एक हकीकी जमहूरी तौर पर हम इलेक्शन करवा कर हम आए, नई बॉडी बनाएं। तो सदर के लिए मैं बिला मुकाबला कामयाब हो चुका हूं और मेरे ऑफिस सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। बाकी 3 ओहदे हैं, नायब सदर का, जनरल सेक्रेटरी का और जॉइंट सेक्रेटरी का। तो उस पर इंतखाबात हो रहे हैं और शायद ये पहली बार हो रहा है कि हमारे यहाँ कि एक मुकम्मल फ्री एंड फेयर तरीके से इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है। आज क्या फील हो रहे हैं आप, क्या फील कर रहे हैं? मुझे ये फील खुशी हो रही है, मतलब मुझे बिल्कुल इसलिए खुशी हो रही है कि 3-4 महीने जो हम 3-4 दोस्तों ने जो वो बीज बोया था वो अब थोड़ा जो है वो निकल चुका है। उसकी कॉम्प्लेन ज़रूर निकल आई हैं, लेकिन अभी भी मैं इसमें पर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ये एक घना दरख्त बनेगा। हर पल के CEO जनाब मुख्तार खान साहब यहाँ पर मौजूद, इतने दूर से आपकी मोहब्बत के लिए आए हैं, उनके बारे में 2 अल्फाज आप बोल दें, क्या कहते हैं? जब तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, न सिर्फ उनका बल्कि जितने लोग आ रहे हैं। और ये कि ये हमारा कोई ज़ाती इदारा नहीं है, ये तमाम सहाफ़ियों का अपना इदारा है और तमाम सहाफ़ियों का घर है। हम माजी में भी सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम करते रहें और आइंदा भी करते रहें। थैंक यू सर। इस वक्त हमारे साथ हैं हक नवाज़ सुमरो साहब, को जनरल सेक्रेटरी की सीट पे वो लड़ रहे हैं। तो इनसे भी आज मालूमात लेते हैं क्या इस मौके पे फील कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं 3 स्टार का न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमें टाइम दिया। और आज जो हमारे ये मलिर मीडिया सेंटर के जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये कहने का मकसद ये कि हमने एक पौधा लगाया था कुछ महीनों के लिए, उसमें एक बॉडी हमने कन्वर्ट की थी, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से हम इसके इलेक्शन में जा रहे हैं। आज इसका इलेक्शन है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब दोस्त इसमें तावन करेंगे और जो जिस ओहदे पर फायज़ है वो अपना कैंडिडेट है और इंशाल्लाह इसमें से जो भी कामयाब होगा हम उसके साथ होंगे। सर, कामयाबी के बाद आप साफ़ियों के लिए क्या बेनिफिट लाएंगे? इंशाल्लाह जो भी हमारे साथ हमारे से होगा, हम सहाफ़ियों के साथ, अपने बरादरी के साथ, सहाफ़ी बरादरी के साथ हम साथ हैं। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, इस वक्त में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुख्तार साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी की सीट पे खड़े हुए हैं। तो आज इनसे इनके राय लेते हैं, क्या कहते हैं। प्रेस क्लब में मौजूद है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, अल्लाह मज़ीद आपको इज़्ज़त दे। क्या कहते हैं आप, जनरल सेक्रेटरी की सीट पे आप क्या फ़ील कर रहे हैं? मैं असल में पुरुमीद हूँ और मेरे जो दोस्त हैं, जो पिछले 3 माह में हमने जिस हिसाब से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया है और बहुत सारे ऐसे सीनियर रिपोर्टर्स को हम यहाँ लेकर आए हैं जिनको मेंबर बनाया है, और मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह हमारी फतह होगी। जनरल सेक्रेटरी मंतखब होने के बाद आप तमाम सहाफ़ियों ने आपको चुनाव किया, तो उस वक्त क्या आप इनको बेनिफिट देंगे? इंशाल्लाह ताला सबसे पहले तो हम अपने इदारे की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे और उनके साथ साथ ही जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनके हकूक़ के लिए भी इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। ओके नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे प्रेस क्लब में इलेक्शन है। आज हमारे साथ
جوائنٹ سیٹ کے لیے نادر علی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے رائے ہیں, آج کیا خیالات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آج صحافیوں کے لیے الیکشن ہو رہا ہے اور تمام صحافی یہاں پہ الیکشن ووٹ کاسٹ کریں گے. تو آپ جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ پہ ہیں, تو کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں اپنے صحافی بھائیوں کو؟ میں صحافی بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے. ہمارے مقابلے میں جو جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ پہ کھڑا ہے فیروز کیریو, وہ بھی ہمارا بھائی ہے. ہمارا کوئی سیاسی الیکشن نہیں ہے, ہمارا ایک یعنی کہ صحافت کے حساب سے ملیر میڈیا سینٹر کے حساب سے کچھ نئی باڈی بنائی جا رہی ہے 2023 کی. امید ہے کہ ہم جیتیں گے. جیتنے کے بعد آپ کیا صحافیوں کو بینیفٹ دیں گے؟ سر ہم شانہ بشانہ انہوں کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. تھینک یو سر. ناظرین, بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے پریس کلب میں جناب مختار صاحب جو کہ ہر پل کے سی او ہیں, آج بڑے دور سے یہاں تشریف لائے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج میسج دینا چاہتے ہیں. شکریہ بھائی جان آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے اور میں آپ کے چینل کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے عوام, اپنے صحافی برادری کے ساتھ یہ ایجادی کا شانہ بشانہ یہ ایجادی کا مظاہرہ کریں. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے پسماندہ ضلع جو ضلع ملیر ہے اور اس میں صحافی برادری کو بہت بڑے مسئلے سے دوچار ہوتا ہے. FIR کٹتی جا رہی ہے, سب کچھ. اگر کوئی بھی صحافی جائز بات پہ کوئی سٹینڈ لیتا ہے تو گلا دبایا جاتا ہے, FIR کاٹی جا رہی ہے. اور جس میں آج مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سارے صحافی برادری اکٹھا ہے. اور اگر اسی پریس کلب کے ذریعہ میں اکٹھا ہو جائے تو ہمارے 50% مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. آج ہمارے ساتھ فروز بھائی ہیں کہ جوائنٹ سیکرٹری کے سیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا میسج ہے آپ کا؟ کس حوالے سے؟ آج جو آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ پہ آپ منتخب ہونے والے ہیں یا نہیں, تو کیا یہ تو اب ان کے دل پر ہی ہے کہ جو ہمیں ووٹ دیں گے انشاءاللہ ہم بھی ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ووٹ دیں, ہمیں کامیاب کریں. اور جو ہمارے کامیابی کے بعد کیا صحافیوں کے لیے بینیفٹ کریں گے آپ؟ بالکل انشاءاللہ وہ جو جب ہم منتخب ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ایسی چیزیں یہاں پہ لائیں گے جو جس مقصد کے لیے ملیر میڈیا سینٹر بنا ہے ہم اسی مقصد پہ کام کریں گے. باقاعدہ طور ہم ملیر کے جو دیگر پریس کلب, دیگر میڈیا سینٹر مسائل ہیں ان کو حل کروائیں. بالکل مسائل حل کریں گے. اس کے عوامی مسائل تو حل کریں گے ہی کریں گے. دینا چاہتے ہیں صحافیوں کو؟ صحافیوں کو ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو کوشش یہ کریں کہ آپ کے ارد گرد جو مظلوم عوام پسگردائی میں رہتی ہیں, جن کے مسئلے مسائل ہیں, آپ ان تک پہنچیں, ان تک رسائی کریں اور ان کی آواز کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں. شروع کیا کوئی لائٹ خیر دائے کھانے کہیں ہوتا نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملیر میڈیا سینٹر کے جو تمام ووٹرز ہیں, دوست ہیں, ان سب کو میں السلام علیکم بھی کہتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور ملیر میڈیا سینٹر کا قیام جو ہے وہ ہم نے 2-3 مہینے پہلے یہاں پر کیا تھا. اور اس وقت کیونکہ ہم تھوڑے دوست تھے تو ہم نے مشاورت کے ساتھ کوئی عارضی طور پر باڈی بنائی تھی تاکہ ہم اپنے تھوڑی بنیاد بنا لیں. تو وہ 2-3 مہینے کی وہ باڈی تھی. تو اس کے بعد اب باضابطہ طور پر ہم نے الیکشن کا پروسیس کیا. اس دوران ممبرشپ بھی کی. اور وہ پہلے جب اس کاروان کو ہم نے شروعات کی تھی اس کی تو 4 لوگ تھے اور آج 33 ہیں ہم اس 3 مہینوں کے اندر. تو اس 33 ممبران اور وہ جو ووٹران بھی تھے سارے, تو آج ان کو حق رائے دہی استعمال کرنا تھا. 4 دن پہلے ہم نے نامینیشنز پیپرز فل کیے تھے. تو اس میں میرے مقابلے میں کسی نے فارم نہیں بھروایا تھا. تو صدر کے اس عہدے پر میں بلا مقابلہ منتخب ہو چکا تھا. اور ٹریزرار کے لیے عبدالوحید بردی جو ہیں وہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تھے. اور آفس سیکرٹری کے لیے زمان اللہ جتوئی وہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے. تو 6 میں سے 3 جو ہمارے عہدیداران تھے وہ بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے تھے. باقی 3 جو ہیں وہ عہدے تھے جن پر الیکشن ہوئے آج.
नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। खजांची भी सर बिला वो हो गया जी हाँ, वो अब्दुल वहीद मैंने बता दिया। तो उसके बाद फिर ये कि नायब सदर के लिए हमारे पास 4 कैंडिडेट थे, मोहम्मद सलीम जतोई, शहनशाह चारण, गुलजार अली जिस्कानी और राना मोहम्मद शफ़ी। तो गुलजार जिस्कानी ने रात जो गुजर गई है तो इलेक्शन से उन्होंने विड्रॉ कर दिया था, यानी कि वो क्योंकि लेकिन बैलेट पेपर छप चुके थे इसलिए उनका नाम मौजूद रहा, लेकिन वो रिटायर कर गए थे। और जनरल सेक्रेटरी के लिए मुख्तार अली कलेरी और हकनवाज सुमरो के दरमियान मुकाबला हुआ, और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए नादिर अली वसीर और फेरोज़ कीरो का मुकाबला हुआ। 34 में से आज 29 लोगों ने वोट कास्ट किया, 4 वोटर्स जो हैं वो नहीं आए। तो जो नायब सदर के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि गुलजार जिस्कानी जो है वो विड्रॉ कर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको 2 वोट कास्ट हुए हैं, तो टोटल आप 29 का फिगर जहन में रखें तो 2 वोट जो है वो गुलजार जिस्कानी को मिले और बाकी 27 वोट जो हैं वो सलीम जतोई को मिले। तो सलीम जतोई नायब सदर। अब पहले मैं जॉइंट सेक्रेटरी का बताऊं, क्योंकि उस पर मुकाबला कम हुआ है, जनरल सेक्रेटरी पे ज़्यादा हुआ है तो उसको थोड़ा नीचे रखते हैं। तो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए जो था वो नादिर अली वसीर का मुकाबला था और फेरोज़ कीरो का। तो उसमें नादिर अली वसीर को 6 वोट मिले हैं और बाकी 23 वोट जो हैं वो फेरोज़ को मिले हैं। और अब आते हैं मलिर मीडिया सेंटर के सबसे अहम मुकाबले की तरफ। जनरल सेक्रेटरी के बड़ा कांटे का मुकाबला रहा है दोनों का। फिगर मैंने बताया ना, वोट टोटल 29 हैं, उसको जहन में रखें। तो मुख्तार कलेरी को 14 वोट मिले हैं और हकनवाज सुमरो को 15 वोट मिले, तो 1 वोट से हकनवाज जीत गए हैं। तो अब जितने जो नौ मुंतखब हैं अहदेदारान, उनको गुजारिश करूँगा कि वो इधर इन सीटों पर आकर बैठें ताकि एक फ़ोटो भी हो जाए, और बाकी जिनको मुबारकबाद देने हैं तो वो भी इस तरफ आकर। जी नाज़रीन, आज मलीर मीडिया सेंटर मेरे आंखों में आप देख रहे हैं, और आज इलेक्शन है, और आज 5 फरवरी को कश्मीर डे भी है। आज हमने फर्दर मौक़िफ़ लिया है सबसे और आप तक पहुंचाया है। तो इसी के साथ 3 स्टार न्यूज़ अयाज़ खान अवामी शो आपसे इजाज़त चाहता है, और जिन हजरात ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।